देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 135, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अगर हमारे पास ये पॉइंट में ये क्वेश्चन था कि दो तीन क्वेश्चन थे इस टाइप के, तो वहाँ से मैंने एक ही पॉइंट बना दिया। ये पूछा गया था कि एक बार डिफरेंशियल कंपाउंड अगर मोटर है, उसके ऊपर दो चीज़ें पूछी गई थी कि अगर हम उसका डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो रिवर्स कर दें, मतलब मोटर को अगर हम जनरेटर की तरह एक्ट करवाएं, तो वो मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर किस मोटर की तरह एक्ट करेगी। एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भैया अगर हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है, उसकी जो सीरीज, देखो डिफरेंशियल के अंदर क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग होती है और एक होती है शंट वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होती है। तो अगर हम लोग जो सीरीज वाइंडिंग है उसको शॉर्ट सर्किट कर दें, तब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कैसे बिहेव करेगी, ये दो चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं आंसर दे देता हूँ सिंपल वाला। सिंपल वाला आंसर है डीसी शंट मोटर। ठीक है, यानी कि देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं लॉन्ग वाला ले लेता हूँ, लॉन्ग, ठीक है, दैट इज योर लॉन्ग कंपाउंड मोटर, लॉन्ग डीसी कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर, इसको यहाँ से समझते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये हो गई सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग, और ये हो गई शंट वाइंडिंग। सही है। अब ये दे रखा है कि अगर हम लोग, ये क्वेश्चन है कि अगर सीरीज वाइंडिंग जो हमारी है कंपाउंड की, उसको अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें। अब अगर सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो इट विल शॉर्ट सर्किटेड, तो ये कुछ इस तरीके का हमारी मोटर कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर इसे शॉर्ट कर दोगे तो इस वाइंडिंग से तो कोई करंट जाएगा नहीं, ना ही कोई फ्लक्स बनेगा, यानी कि फाई सीरीज इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मोटर है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर कौन सी मोटर का होता है, ये स्ट्रक्चर होता है शंट मोटर का। समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैंने ये आंसर यहाँ पर टिक करा था कि अगर कोई डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है और उसकी सीरीज वाइंडिंग को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देन इट विल बिहेव एज अ शंट मोटर। बहुत बढ़िया था क्वेश्चन। दूसरा जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को अगर हम पावर, उसमें डायरेक्शन ऑफ पावर रिवर्स कर दें, मतलब जनरली मोटर के अंदर सप्लाई से डायरेक्शन जा रही होती है आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ। सही है। ठीक है, यही तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है पावर का। ठीक है, अगर हम पावर का फ्लो आर्मेचर वाइंडिंग से सप्लाई वोल्टेज की तरफ कर दें, तो वो मोटर कैसे बिहेव करेगी। यही जनरेटर के अंदर ऐसे ही तो करते हैं, तो बना लेते हैं। तो मान के चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नॉर्मली कंपाउंड मोटर बना ली हम लोगों ने। ठीक है, तो नॉर्मली कंपाउंड अगर मोटर बनाओगे, अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ये जो है मोटर है, तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस, तो पावर यहाँ से चली। अब यहाँ से क्या होगा, दो पार्ट में बटेगी, एक पार्ट तो ये नीचे गया और एक पार्ट ये इधर गया। ठीक है, सो डेट इज़ दी शंट, लॉन्ग शंट वाइंडिंग। और यहाँ से ये करंट जो है इस तरीके से होते हुए जाएगी और ये एंटर करेगी हमारे इस रोटर के अंदर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। सो दिस इज दी पॉजिटिव पार्ट। भाई वाइंडिंग में जिधर से करंट एंटर करेगी वो पॉजिटिव पार्ट, और जिधर से निकलेगी वो नेगेटिव पार्ट। कोई भी दुनिया का लोड, ध्यान से समझ लो, लोड की पहचान ही यही होती है। लोड में जिस डायरेक्शन में करंट एंटर करती है इट विल बिकम पॉजिटिव, और जहाँ से एग्जिट करती है वो निगेटिव हो जाता है। सोर्स में ये चीज़ उल्टी होती है। सोर्स के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोर्स में जहाँ से करंट निकलती है वो साइड पॉजिटिव होती है, और जहाँ पर करंट एंटर करती है वो निगेटिव होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सोर्स है तो यहाँ से करंट निकली और ये इस तरीके से की, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करें, तो रिवर्स करके देख लो इसी में। तो डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करें, मतलब यहाँ से आर्मेचर वाइंडिंग से अगर करंट इनिशिएट हो तो इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। यहाँ से ही करंट ऐसे ही तो जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो शंट में जाएगा और एक जाएगा हमारे सप्लाई की तरफ। समझ में आ रही बात है। वही चीज़ यहाँ बना रखी है कि यहाँ से जब करंट निकलेगा तो ये इस तरीके से जाएगा भाई, इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होगा, एक जाएगा करंट, एक हिस्सा जाएगा शंट वाइंडिंग में और एक हिस्सा जाएगा बाहर। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा स्क्रीन को साफ कर दूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये आप सोच रहे होगे कि सर आपने ये टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों बनाया, ये जो मैंने वाइंडिंग बनाई है सीरीज वाइंडिंग की टेढ़ी करके क्यों बनाई है। क्योंकि हम ले रहे हैं भैया डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड के अंदर सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो अगर शंट फ्लक्स हमने ये लिया है, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो फ्लक्स शंट वाला है, ठीक है, ये हमने ये ले रखा है। सीरीज फ्लक्स की अगर बात करोगे तो सीरीज फ्लक्स देखो इसके जस्ट अपोजिट है। इसका फ्लक्स का एक्सिस अगर ये है तो सीरीज वाले का फ्लक्स का एक्सिस ये है। देखो बहुत ध्यान से, समझ में आ रही बात है। डेट इज योर सीरीज वाइंडिंग। तो फाई सीरीज नीचे की तरफ और फाई शंट ऊपर की तरफ, ये मैं समझाने के लिए आपको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है दोनों के अंदर। भाई फील्ड वाइंडिंग तो देखो वाइंडिंग सेम है, बट इसमें करंट
नीचे जा रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो फ्लक्स जो बनेगा वो भी अपोजिट बनेंगे। तो इसीलिए दोनों का फ्लक्स अपोजिट था, इसीलिए मुझे ये इस तरीके का लेना पड़ा। अगर मुझे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर लेनी होती तो मैं क्या लेता, मैं इस तरीके से ले लेता और मेरा काम हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर, और सीरीज वाइंडिंग में भी डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, और शंट वाइंडिंग में भी। तो ये अगर हम ले लेते तो फाई सीरीज भी सेम डायरेक्शन में और फाई शंट भी सेम डायरेक्शन में, तो इट विल बी अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। समझो बहुत ध्यान से, डेट इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट कि मैंने जो डिफरेंशियल मोटर ली है उसको मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी सीरीज वाइंडिंग एंड इन दी शंट वाइंडिंग रिवर्स दिखाया जा सके। सही है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अगर हम इसे जनरेटर बना दें, तो जनरेटर बनाने में ध्यान से देखना, जनरेटर बनाते ही जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो इसमें देखो बहुत ध्यान से, मैं करके दिखाता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना सॉफ्टवेयर, तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने को थोड़ी दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से करंट निकला, ये जो तुम्हारी सीरीज वाइंडिंग थी इसमें करंट ऊपर से नीचे, सीरीज वाइंडिंग के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, ऊपर से नीचे, और शंट वाइंडिंग में डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर से नीचे। यानी कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो रिवर्स कर देंगे डिफरेंशियल कंपाउंड का, तो इट विल बिकम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। समझ में आ रही है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो इट विल नॉट बिकम द डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, इट विल बिकम क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। समझ में आ रही है? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शंट थी वो तो अपनी डायरेक्शन उसने मेंटेन रखी, जो सीरीज वाइंडिंग थी उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। समझ में आ रही है? तो जो करंट पहले हमारी अपोजिट फ्लो कर रही थी वो देखो ये ऊपर ये नीचे, अब की ये भी नीचे और ये भी नीचे। सो डेट इज द डिफरेंस। सो दिस विल बिकम क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने जब इसको करा तो मतलब मज़ा आया। आई होप आपको भी इसकी गहराई का अंदाज़ा लग गया होगा, इसको इस पॉइंट की गहराई का। ठीक है, पॉइंट नंबर 135 बहुत क्रूशल।